Welcome to Secret Bhasha. Subscribe my channel please. For notification press bell icon. Hello Freddy Agains. मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स. ये एक फॉरेन सीक्रेट लैंग्वेज है. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज. एक्चुअली इंग्लिश में ज़्यादा बोली जाती है ये, बट मैंने खास करके आपके लिए हिंदी में बनाने की कोशिश की है. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज सीखने को है तो डिफ़िकल्ट, बट आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान मैं आपको सिखा रही हूँ. एक आइडिया भी दूंगी. सिर्फ एक निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. क्या लगता है आपको कि ये सीक्रेट लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए? इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले है कि अगर हमें हमारे दुश्मन जो हमारी बातें चुपके से सुनने की कोशिश करते रहते हैं, तो हम ऐसे ही सीक्रेट लैंग्वेज में बिंदास बातें करके उनको हम परेशान कर सकते हैं ना. एंड दूसरी बात यह है कि आप अपनी पावर आजमा सकते हैं जब आप ऐसे सीक्रेट लैंग्वेज में आप जब बातें कर रहे होते तब. बहुत बार ऐसे होता है कि फ्रेंड जब अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, मगर आंखों के सामने इसकी जो इशारे हैं वो कोई समझ नहीं पाता. तब हम ऐसे लगता है कि काश कोई सीक्रेट लैंग्वेज होती और हम अपनी बातें आराम से शेयर कर पाते. सो ये गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज में लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज इन हिंदी. Day 1. स्वर व्यंजन. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, साथ में रूल्स भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. स्वर लेने जा रही हूँ. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज में इदिक शब्द जोड़कर इसे कहा जाता है, मगर कुछ रूल्स के साथ. स्वर सीखते हुए आपको इदिक शब्द जो है वो पहले जोड़ना है स्वर में, मगर व्यंजन में ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है. तो चलिए स्वर शुरू करते हैं. हम इसके पहले इडिग शब्द जोड़ेंगे और कहेंगे इडिग इडिग. वैसे ही हम बोलेंगे इडिगा इडिगी इडिगी इडिगू इडिगू इडिगे इडिगई इडिगो इडिगो इडिगम इडिगाहा. तो हम व्यंजन देखते हैं. व्यंजन में थोड़े रूल्स अलग हैं. जैसे आपको व्यंजन सिखाते हुए व्यंजन के बाद इडिग शब्द जोड़कर बोलने हैं. जैसे क के बाद आपको, अगर आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हो तो सीधे व्यंजन के बाद इडिग लगाना है. एंड अगर आप हिंदी इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हो तो व्यंजन में वॉवल जो है ना, उसके पहले आपको इडिग शब्द लगाना है. और एक बात बताती हूँ, हिंदी का प्रयोग करते हुए इडिग लगाते हुए व्यंजन पर ई का उच्चार करना है. जैसे क के बाद हम इडिग लगाएंगे तो हम कहेंगे किडिग. क्या कहेंगे? किडिग. एंड वैसे ही आगे के सारे व्यंजन हमें वैसे ही सीखने हैं. खिडिग गिडिग घिडिग चिडिग छिडिग जिडिग झिडिग तिडिग ठिडिग धिडिग तिडिग थिडिग दिडिग धिडिग निडिग पिडिग फिडिग बिडिग भिडिग मिडिग इडिग रेडिग लिडिग विडिग शिडिग शिडिग सिडिग हिडिग. Day 2. गिब्रिश सीक्रेट लैंग्वेज में 12 खड़ी. जैसे व्यंजन सीखा, बस वैसे ही आपको 12 खड़ी भी सीखनी है. मैं सिर्फ क की 12 खड़ी आपको सिखाने जा रही हूँ, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. किडिगा किडिगा किडिगी
किडीगी, किडीगू, किडीगू, किडीगे, किडीगई, किडीगो, किडीगौ, किडीगम, किडीगा। 12 खड़ी सीखने से गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज में उच्चार करना बहुत आसान होगा। डे 3 2 अक्षर वाले शब्द गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज में 2 अक्षर वाले शब्द के पहले अक्षर के बाद आपको एडिग लगाकर बोलते जाना है। अगेन मैं आपको वही बताऊंगी कि हिंदी का प्रयोग करते हुए आपको अक्षर के बाद में एडिग लगाना है। एंड इंग्लिश में अगर आप हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हो तो वॉवल देखना है एंड वॉवल के बाद में आपको वॉवल के पहले जोड़ना है। जैसे कि जलिच शब्द में आपको क्या करना है, जो के बाद आपको एडिग शब्द जोड़ना है और गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज में कहना है जिडीगल। एडिग लगाते हुए ग पर इसका प्रभाव होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। थोड़े और शब्द में लेने जा रही हूँ ताकि आपको ये भाषा समझ में आ जाए। पहला अक्षर व है और व के बाद में वन में आपको एडिग शब्द जोड़ना है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करें तो वॉवल के पहले, तब हम कहेंगे वन को बिडीगन, वन बिडीगन। घर हम कहेंगे गिडीगर, बस हम गिब्रिश में कहेंगे बिडीगस। रथ रिडीगत, हल हिडीगल, गज गिडीगज, धन धिड़ीगन। ऐसे ही 2 अक्षर वाले शब्द लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। डे 4 3 अक्षर वाले शब्द इन गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज। आपको क्या लगता है कि 2 या 3 अक्षर वाले शब्द अगर रहेंगे तो गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज में इसका परिणाम क्या होगा, कैसे कहेंगे हम? नहीं ना यार, ऐसे नहीं है। इसीलिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा। 3 अक्षर वाले शब्द का भी रूल थोड़े अलग है। हिंदी में पहले 2 अक्षर में हर अक्षर के बाद आपको एडिग जोड़ना है एंड मगर एडिग जो है वो ग पर अक्षर की उच्चार का भी प्रभाव होगा, ध्यान रखना है। तो हिंदी इंग्लिश में जस्ट अंडरलाइन करना है प्रत्येक वॉवल को एंड उसके पहले आपको एडिग लगाकर बोलते जाना है। सिंपल। जैसे भगत। पहले हिंदी में बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम कहेंगे भ के बाद हमें एडिग जोड़ना है, वैसे ग के बाद भी एडिग जोड़ना है। तो आप कहेंगे भिड़ीगा गिड़ीगत। तो हिंदी इंग्लिश में वॉवल रहेंगे, है ना, तो आपको हर एक वॉवल को अंडरलाइन करना है और उसके पहले एडिग लगाकर ऐसे बोलना है भिड़ीगा गिड़ीगत, भिड़ीगा गिड़ीगत। अगला शब्द ले रही हूँ शहद। हम कहेंगे शिडिगा हिडिगत। क्यों, है ना मजेदार गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज। 3 अक्षर वाले कुछ ऐसे शब्द जिसमें लास्ट अक्षर में अगर वॉवल आता है तो उसका भी कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी। अकेली इस शब्द का पहला अक्षर स्वर है, एडिग पहले लगाना है, आपको ध्यान रखना है। पर जैसे मैंने कहा कि लास्ट अक्षर अगर वॉवल से जुड़ा है तो सीधा इग्नोर करना है, मतलब जैसा है वैसे ही रखना है। चलिए देखते हैं क्या परिणाम होगा। हम कहेंगे एडिगा खिडिगर, मगर हम कहेंगे मिडिगा गिडिगर। नरम निडिगर रेडिगम। तो ऐसे ही 3 अक्षर वाले शब्द सीखना है, मगर जैसे रूल बताया है वैसे ही। ओके। डे 5 4 अक्षर वाले शब्द इन गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज। शलगम। बड़ा मजा है 4 अक्षर वाले शब्द गिब्रिश रिकेट लैंग्वेज में बोलते हुए। पहले 3 अक्षर वाले शब्द के बरोबर बाद में आपको एडिग जोड़ना है। जैसे हम कहेंगे शिडिगा लिडिगा गिडिगम। कटहल हम कहेंगे किडिगा टिडिगा हिडिगल। है ना बड़ा मजा। अचकन हम कहेंगे इडिगा चिडिगा किडिगन। बचपन बिडिगा चिडिगा पिडिगन। खटमल
खिड़िगा टिडिगा मिडिगल। अदरक, इडिगा तिडिगा रिडिगा। थोड़े डिफिकल्ट शब्द भी देखते हैं ताकि जिब्रिश लिखित लैंग्वेज बोलने में आपको आसानी हो। जैसे कि संकट, इस शब्द का पहला अक्षर में जो है वो इडिग पर असर होगा, जी पर असर होगा, जैसे कि सिरिगम किरिगट। विभिन्न, इस शब्द का लास्ट अक्षर भले ही जोड़ाक्षर है मगर इडिग नहीं लगाना है, ठीक है। लिडिगी बिरिगिन। निर्दिष्ट, इस शब्द का दूसरा अक्षर जोड़ाक्षर है एंड देखो इसका प्रभाव होगा गिब्रिश लिखित लैंग्वेज में। निरिगी दिडिगिर्स्ट। तिरस्कार, तिरिगी रिडिगी स्किडगर। तो ऐसे ही आपको डिफिकल्ट शब्द जिब्रिश लिखित लैंग्वेज में सीखने हैं। Day 6 वाक्य इन जिब्रिश लिखित लैंग्वेज। वाक्य सीखते हुए बड़ा मजा आने वाला है। आपको नियम जो बताए हैं बस वैसे ही वाक्य के हर शब्द को बनाते बोलते जाना है। लेट्स स्टार्ट। हम चले, हर शब्द को जिब्रिश में कहते हुए बोलना है, जैसे हिरिगम चिड़िगले। अगला वाक्य लेते हैं। तू उदास क्यों है? हम कहेंगे तिरिगो हिडिगो दिरिगास किडिगो हिडिगे। क्यों, आया मजा? बहुत बढ़िया। बिडिगा हिडिगो बिडिगा दिडिगिया। मैं भूल गई, हम कहेंगे बिडिगे बिडिगुल गिर गई। मुझे तुमसे मिलना है। मिडिगु से तिडिगु मिडिग से मिडिगी हिडिगना हिडिगे। तो ऐसे ही कुछ वाक्य आप रोज लिख कर बोलना है, प्रयास करते रहना है। अब हम लास्ट मोड पर हैं जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। कोई भी हिंदी अखबार लो, नॉवेल लो या कोई भी पाठ ले लो, बस उसे जिब्रिश लिखित लैंग्वेज में पढ़ते जाना है, पढ़ने का प्रयास करना है रोज। ऐसे रोज करने से ही आपको यह लिखित लैंग्वेज एकदम बढ़िया मस्त बोलने आएंगे। शुरू करने जा रहे हैं। मैं यहाँ एक मजेदार जोक लेने जा रही हूँ। तिडिगी किडिगा हिडिगी पिडिगी तिडिगोक तिडिगिन गिडिगिंटा। पिडिगी सिडिगी बिडिगो इडिगोक किडिगा चिडिगार गिडिगंटा। विडिगैट्स हिडिगैप किडिगा चिडिगान किडिगंटा। फिडिगा मिडिगेली किडिगो सिडिगा मिडिगे इडिगे गिडिगंटा। विडिगर गिडिगंटा। मजा आया? समझ में आया ये जोक? राइट इन कमेंट बॉक्स प्लीज। स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना है आपको। फ्रेंड्स के साथ जिब्रिश लिखित लैंग्वेज में सीक्रेट शेयर करते रहना है एंड अपना ख्याल रखना है। फिर मिलते हैं। बाय।